Hello everyone. So in this lecture we will be discussing ethics versus law, ethics versus religion and ethics versus competency. तो इन तीन टॉपिक्स पे रिपीटेडली क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल ये 2020 में ethics versus law का आया है. Distinguish between law and rules, discuss the role of ethics in formulating them. Then law and ethics are considered to be the two tools for controlling human conduct, so as to make it conducive to civilized social existence. Discuss how they achieve this objective and giving examples. तो समझने के लिए हम एक बात नोट करते हैं कि लॉ और एथिक्स में डिफरेंस क्या होता है. तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि लॉ जो है वो कोडिफाइड सेट ऑफ रूल्स है जो कि एक स्टेट बनाती है, जो कि पनिशेबल ऑफेंस पनिशेबल होता है अगर उस लॉ को फॉलो ना करो. लेकिन एथिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज ऑल्सो ए सेट ऑफ रूल्स, इट इज ऑल्सो ए सेट ऑफ रूल्स बट विच इज नॉट कोडिफाइड. ठीक है, इसको जब कोड कर देते हैं तो ये लॉ की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अगर अनकोडिफाइड रहता है तो उस टाइम ये एथिक्स रहता है. एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसे कौन सी चीज है जो लॉफुल है लेकिन उसको अनएथिकल माना जाएगा. मतलब वो कानून में एग्जिस्ट है लेकिन वो अनएथिकल है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. तो जब भी हम आंसर लिखते हैं तो ये चीज एक पार्ट में हमें लिखनी पड़ती है कि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर लॉफुल बट एट द सेम टाइम अनएथिकल. जैसे कि आप प्राइस मैनिपुलेशन लेके चलो, इकोनॉमिक टर्म्स में कई सारे इसके आ सकते हैं. इकोनॉमिक टर्म्स में प्राइस मैनिपुलेशन, एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स. अब वो इलीगल तो नहीं है जो कंपनीज चार्ज कर रही हैं, लेकिन वो अनएथिकल हो जाता है क्योंकि वो डिसप्रपोर्शनेट है. डिसप्रपोर्शनेट, ठीक है. सिमिलरली अगर सोशल सेंस में देखें तो इसको, जैसे आप वर्कर एक्सप्लॉयटेशन मान लो, वो कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा है क्योंकि वो मिनिमम वेज दे रहा है, मिनिमम वेज इज गिवन, लेकिन उसके बदले में वो क्या ले रहा है, ओवर टाइम वर्क ले रहा है. वो कोई कानून नहीं तोड़ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर, लेकिन वो ओवर टाइम वर्क ले रहा है. ठीक है, उसका ओवर टाइम का पे नहीं कर रहा है. और लेट से इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं. अंडर एम्प्लॉयमेंट कोई कर रहा है तो वो अनएथिकल है, लेकिन वो इलीगल नहीं है सोशल सेंस में देखा जाए. सिमिलरली अगर सोशल सेंस में देखा जाए तो नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म जो चलता है, ठीक है, कितना ज्यादा अनएथिकल है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो एट द सेम टाइम अनलॉफुल भी नहीं है. ठीक है, इन प्राइवेट सेक्टर. और आप उसमें देखो कि एथिकल टर्म्स में देखो कि पान मसाला के ऐड जो है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज कर रही हैं. तो पान मसाला के जो ऐड कर रही हैं जुबा केसरी, तो अनएथिकल है क्योंकि वो सेलिब्रिटी खुद पान मसाला नहीं खा रही है डेली बेसिस पे. ठीक है, जैसे शाहरुख खान बहुत सारी चीजों के ऐड करते हैं, लेकिन शाहरुख खान जो है वो उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं नहीं, तो बेसिकली वो झूठ बोल रहे हैं ना. तो ये भी एक जो है अनएथिकल एस्पेक्ट्स में आ जाता है. फिर आ जाता है टैक्स अवॉइडेंस. अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप ये देखो टैक्स अवॉइडेंस. अब टैक्स अवॉइड मतलब जो लॉ है उसमें लूप होल ढूंढ के इस चीज को यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन वो क्या, वो एथिकल है? एथिकल तो नहीं है, लेकिन वो लीगल टर्म्स में आ जाता है. ठीक है, पॉलिटिकल टर्म्स में आप ले लो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है. क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स इलीगल है? इलीगल तो नहीं है. इलीगल होता तो फिर ये सारे पॉलिटिशियन जो है ये इनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता. लेकिन ये एट द सेम टाइम एथिकल भी नहीं है. इट इज नॉट एथिकल. ठीक है, फिर आप मैरिटल रेप का एग्जांपल दे सकते हो. मैरिटल रेप के अगेंस्ट कोई ऐसा सेक्शन नहीं है आज की डेट में, लेकिन वो अनएथिकल है. यस, अनएथिकल है अगर जबरदस्ती किया जाए तो. लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो एथिकल हैं बट अनलॉफुल है. ये तो हमने देखा कि जो अनएथिकल है और लीगल है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो अनलॉफुल है लेकिन वो एथिकल है एट द सेम टाइम. ठीक है, कैसे कह सकते हो, जैसे यूथनीशिया की बात आ गई, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स आपको डालने पड़ेंगे. यूथनीशिया इज राइट टू डिग्निफाइड दैट इज अनलॉफुल इन इंडिया. ठीक है, जो हमारा पैसिव यूथनीशिया है, एक्टिव तो बिल्कुल इलीगल है ही है, और पैसिव में भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है, और इसके ऊपर कोई स्पेशल कानून भी नहीं बना है.
ठीक है, ये हमारा अनलॉफुल है लेकिन ये एथिकल माना जाएगा। ठीक है, एबॉर्शन हो गया, एबॉर्शन कुछ वीक्स के बाद, आई थिंक 26 वीक्स है, उसके बाद अनलॉफुल है, लेकिन कुछ केसेस में एबॉर्शन एथिकल माना जा सकता है, जैसे माँ की अगर तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव डिलीवरी, तो इन दैट केस वी नीड टू अडॉप्ट द एबॉर्टिव मैकेनिज्म, लेकिन कई केसेस में अनलॉफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा इसका रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल नॉर्मल ले सकते हो कि ब्रेकिंग ट्रैफिक लाइट्स फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको लेके जा रहे हो, लेकिन उसको जल्दी आप ट्रैफिक लाइट वायलेट कर देते हो, तो लॉ ब्रेक कर दिया, ट्रैफिक लाइट वायलेशन में, ट्रैफिक लाइट वायलेशन में लॉ ब्रेक कर दिया। लेकिन आप ये देखो, एट द सेम टाइम इट इज एथिकल टू डू, क्योंकि किसी की जान बच रही है, और ट्रैफिक लाइट वायलेशन इतना बड़ा मेजर क्राइम नहीं है किसी की जान को बचाने के, अगर कंपैरिजन किया जाए तो। ठीक है, फिर गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह आप एग्जांपल ले सकते हो, कि गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो इलीगल था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन वो एथिकल था। तो इन एग्जांपल्स को आप शोकेस करके अपना आंसर बहुत अच्छा मजबूत कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है हमारी कि रिलीजन और एथिक्स में क्या अंतर है, रिलीजन वर्सेस एथिक्स, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि वी ड्राइव आवर मोरालिटी फ्रॉम रिलीजन बट व्हाट डज एथिक्स डू, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रिलीजन और एथिक्स में क्या अंतर है? देखो, रिलीजन जो है ना, वो बिलीफ पे डिपेंड होता है, हम जो भी बिलीव कर रहे हैं सही है गलत है उसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। ठीक है, लेकिन जो एथिक्स है वो हमेशा रीजन पे डिपेंड होती है, डेस्क्रिप्टिव होती है, प्रेस्क्रिप्टिव होती है, लॉजिक पे डिपेंडेंट होती है ये। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे ट्रिपल तलाक का एग्जांपल ले लो, ठीक है, या फिर एट द सेम टाइम सती प्रथा थी उस टाइम पे, एग्जांपल ले लो, बस बिलीफ थी, उसका कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर हम रीजन की बात करें, एथिक्स की बात करें, तो ये इलीगल हो, मतलब अनएथिकल हो जाती है। अब जो ये रिलीजन है ना, इस पे डिवाइन कंट्रोल रहता है, कि हम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फियर फैक्टर रहता है कि डिवाइन के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एथिक्स में क्या रहता है, ओन कंट्रोल रहता है, क्योंकि हम अपने दिमाग पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम एथिक्स करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आदमी धार्मिक नहीं है वो एथिकल नहीं हो सकता, एथिकल बिल्कुल हो सकता है वो। ठीक है, बल्कि सबसे पहले एथिक्स ही आ जाती है। कोई रिलीजन अगर अच्छे से समझो तो सारे रिलीजन लगभग एथिकल ही होते हैं, कुछ कुछ इंस्टांसेस को छोड़ के। ठीक है, फिर क्या कर सकते हो कि एथिक्स में हमें एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस रहती है, यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, ओबीडियंस रहता है, मतलब फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो समाज आपको गलत ठहराएगा। ठीक है, दिस मे और मे नॉट बी एथिकल, नॉट एवरीथिंग इज एथिकल, बट दिस इज 100% एथिकल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉलो नहीं किया, रिलीजन को फॉलो नहीं किया, तो क्या लगेगा कि फियर ऑफ डिवाइन, कि भगवान हमारा बुरा करेगा। ठीक है, इस तरह का फियर रहता है। लेकिन एथिक्स अगर फॉलो नहीं करी तो क्या होती है, गिल्ट होती है, शेम होती है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनिमल सेक्रीफाइस का आप एग्जांपल ले सकते हो, ट्रिपल तलाक का, जेनिटल म्यूटिलेशन का आप एग्जांपल दे सकते हो, कि कई रिलीजन में जेनिटल म्यूटिलेशन की जाती है, बल्कि उसका कोई मेडिकल आधार नहीं है, काफी नुकसानदायक होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। लेकिन आप ये देखो कि वो रिलीजन है इसलिए उसको किया जा रहा है, उसमें कोई लॉजिक एथिक्स नहीं है उसमें। ऐसे ही एक बात आती है एथिक्स वर्सेस कॉम्पिटेंसी की, कि आपको कोई पोजीशन फिल करनी है, तो आप उसमें एक एथिकल पर्सन लोगे या कॉम्पिटेंट पर्सन लोगे, मतलब या तो एप्टीट्यूड लोगे, ये एप्टीट्यूड वर्सेस एथिक्स का भी सवाल आ जाता है, एप्टीट्यूड वर्सेस एथिक्स। वैसे एप्टीट्यूड में भी एथिक्स आती है, लेकिन फिर भी आ जाता है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा काम करता है, मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन वो एथिकल नहीं है, तो इसमें किस तरीके से आप आंसर को लिखोगे? देखो, आप सीधा आंसर ये लिखोगे तो दोनों दोनों चीज चाहिए। अगर इसमें एथिकल कोई बंदा है लेकिन उसमें बट नॉट कॉम्पिटेंट, तो उसके किस तरीके के एग्जाम्पल लिखोगे? बंदा एथिकल है बट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसमें अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो वो काम कर ही नहीं पाएगा ना, काम कर ही नहीं पाएगा वो। मान लो कोई फ्लड हो गई, तो अगर आदमी को तैरना आता ही नहीं है,
तो कैसे बचाएगा फिर लोगों को? कॉम्पिटेंट ही नहीं है वो, ठीक है। या फिर अगर कहीं पे आग लग गई तो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में कोई आदमी तैनात है और वो आग से ही डरता है, वो खुद ही नहीं जा रहा है, कॉम्पिटेंट नहीं है वो आग से फाइट करने के लिए, ट्रेंड नहीं है। कोई टीचर है, वो टाइम से स्कूल जाता है, टाइम से स्कूल से आता है, ठीक है, सब चीज है, बढ़िया है, काम है, अपना टाइम पे जाता है, सब चीज करता है, एथिकल है, वो करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है, वो इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो खुद नहीं पढ़ा लिखा इतना, तो कैसे अच्छा टीचर हो सकता है? चाहे वो कितनी भी कोशिश करता हो अच्छा करने की, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इन केसेस में आप ये देखो कि एथिक्स बहुत कम रोल प्ले करती है, कॉम्पिटेंसी हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इक्वलेंट अमाउंट ऑफ आईक्यू हमारा होना ही चाहिए, अगर हम किसी भी जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो मिनिमम लेवल ऑफ आईक्यू होना ही चाहिए। फिर इसमें नेग्लिजेंस की बात आ जाती है कि आपने कहीं देखा होगा कि नेग्लिजेंस हो गई, ठीक है, कि पुल बन रहा है लेकिन सिविल इंजीनियर जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसको कोड्स पता ही नहीं है, क्या कोड्स फॉलो करने हैं, नॉर्म्स क्या फॉलो करने हैं, बिल्डिंग कोड्स उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? फिर उनको इग्नोर कर देगा, इग्नोर करेगा तो पुल ढह जाएगा। अब उसने करप्शन नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन पुल तो फिर भी ढह गया ना, करप्शन नहीं किया है फिर भी। इसमें नेग्लिजेंस की बात आ जाती है। फिर मेडिसिन की बात आ जाती है। मेडिकल में आपने कितना देखा होगा कि जो छोटे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, वो जो है जब भी ऑपरेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ पेट में छोड़ देते हैं। आपने बहुत केसेस सुने होंगे, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, मरीज की मौत भी हो जाती है। तो एथिकल है, वो कुछ उनसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है करने के लिए। तो इससे तो वो कहेगा कि भाई थोड़े से ज्यादा पैसे ले ले, लेकिन अपना जो काम है वो क्वालिटी से कर लो। तो इसमें नेग्लिजेंस की भी बात आ जाती है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप कोट करेंगे अगर कॉम्पिटेंसी वर्सेस एथिक्स की बात आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसा भी केस है जब आदमी बहुत कॉम्पिटेंट होता है लेकिन एथिक्स नहीं है उसके अंदर, नो एथिक्स बट कॉम्पिटेंट, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें कैसे लीडर्स निकलते हैं? हिटलर जैसे निकलते हैं, हिटलर जैसे लीडर निकलते हैं इधर, कि भाई बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को मैनेज करता है, बहुत उसमें दिमाग है, चालबाज है, तो इस तरीके से लोग मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। एथिक्स नहीं है तो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव हो जाते हैं, डिक्टेटोरियल हो जाते हैं। डिक्टेटोरियल लीडरशिप का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें जैसे आपने पॉलिट हिस्ट्री हिस्टोरिकल तो एग्जाम्पल दे दिया, इस करंट सिनारियो में कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो? आप रामलिंगा राजू का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, सत्यम कंप्यूटर्स का। तो उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया था, स्टॉक मैनिपुलेशन किया था। ही वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन बट ही वॉज ए फ्रॉड, बेसिकली ए फ्रॉड, ठीक है। चार्ल्स सोबराज का एग्जाम्पल दे सकते हो, विजय माल्या का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंट है, सब चीज है, लेकिन फ्रॉड है, एथिकल नहीं है, ठीक है। फिर ओसामा बिन लादेन है, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। बट एट द एंड आपको यही लिखना है कंक्लूजन में कि भाई हमें दोनों चाहिए, ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एथिकल एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए, ठीक है। तो दोनों का हमारा केस स्टडी होना चाहिए। अगर आपको इसमें कंक्लूजन में लिखना है तो कोड ऑफ एथिक्स डाल सकते हो, कि जो एथिक्स के कोड है उनको भी हम लॉफुल कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड फॉर पॉलिटिशियंस, फॉर बिजनेस हाउसेज, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो ये डाल सकते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस तरह के चीज़ें डाल सकते हो आप। तो ये 3 टॉपिक हमारे इससे कवर होते हैं। Thank you all for listening. Please subscribe to this channel for regular updates on different questions, and goodbye.